अंतिम दिनों में आप जो है ना अपना टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से बना लीजिए ना कि आप एग्जाम में जाइएगा तो 400 450 प्लस मार्क्स आएगा। 400 450 का तैयारी जो है ना टॉपर इसी तरीके से करते हैं। अभी आपके जो है ना एग्जाम के बहुत कम दिन बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है, और 1 महीना का जो है ना टाइम टेबल कुछ इस प्रकार बना लीजिए ना कि एग्जाम में जा करके एकदम फोड़ करके आइएगा। टाइम टेबल ही सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप जो है ना कोई भी चीज टाइम पर समाप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि आपका 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम में पेपर होगा और 3 घंटा ना लगाकर आप 4 घंटा मांगिएगा तो आपका जो है ना एको गो पेपर नहीं लेगा एग्जामिनर, पेपर छीन के चल जाएगा 3 घंटा 15 मिनट के बाद। इसलिए आपको बता रहे हैं टाइम टेबल जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका ट्रेन जो है ना सुबह 6 बजे का है और आप सोचेगा कि हम 6:30 बजे उठ करके जाए तो आपका ट्रेन चल गया रहेगा आपको छोड़ करके। इसलिए जो है ना टाइम टेबल महत्वपूर्ण है। बस आप जो है ना 30 दिन इस रूटीन को अपना लीजिए। इस वीडियो में हम 5 से 6 रूटीन आपको बताएंगे और सिर्फ 30 दिन इसको अप्लाई कर लीजिए ना, आप देखिएगा आप जितना पढ़े हैं ना उससे दुगुना 3 गुना आपका पढ़ाई हो जाएगा। आप जो है ना एग्जाम 2026 में 400 450 प्लस मार्क्स लेकर के आइएगा। मेरा खुद जो है ना 413 प्लस मार्क्स है, यानी 400 से ऊपर मार्क्स है। तो आप कैसे लाइएगा ये हमको अच्छा से पता है। तो आपको जो है ना टोटल स्ट्रैटेजी बताएंगे, जैसे हम पढ़े थे ना सेम टू सेम स्ट्रैटेजी बताएंगे। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था भैया टाइम टेबल पर एक वीडियो बना दीजिए। बहुत सारा वीडियो देख लिया कि कौन कौन सा चीज पढ़ना है हमको, गेस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, कौन सा पढ़ना है, लेकिन अब बता दीजिए हमको टाइम टेबल क्या रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज जो है ना इस वीडियो में टाइम टेबल के बारे में पूरा A to Z डिस्कशन करेंगे और आपको एक एक चीज बताएंगे कि टाइम टेबल आपके एग्जाम के लिए कैसे मैटर करता है। सबसे पहला पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है भैया, वो है सुबह का गोल्डन टाइम सिर्फ कठिन सब्जेक्ट के लिए रखिए। मतलब जो जो हार्ड सब्जेक्ट है ना, कोई भी जो जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है ना उसको आप क्या कीजिए सुबह में पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल यानी जो है ना सुबह आप 4:30 बजे अभी उठ जाइए। ठीक है, 4:30 बजे उठ जाइए निश्चित रूप से। हम खुद 3 बजे उठ करके जाते हैं कॉलेज पढ़ने, 2 घंटा ट्रेवलिंग करके हम जाते हैं पटना से बक्सर। ठीक है, तो आपको भी उठना है, उठना है आपको। ठीक है, तो ये चीज करना है, आप 4:30 बजे उठ जाइए। कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। अभी जो है ना आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा और बाद में आपका मार्क्स कम आएगा तो कहिएगा भैया कम मार्क्स आया है। इसलिए जो है ना 4:30 बजे उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होकर के 7 बजे तक आपको सबसे ब्रेन सबसे तेज रहता है और जो चीज याद कीजिएगा ना पूरा दिन भर याद रहेगा और आपको लंबा समय तक याद रहेगा। उस समय जो है ना आप फिजिक्स के क्या चीज याद करिएगा, फिजिक्स में आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है। इसके अलावा आपके बायोलॉजी हो गए तो मतलब साइंस के अंतर्गत ऐसा आ जाएंगे आपके सब्जेक्ट। ठीक है, साइंस में तो फिर आपके बायोलॉजी हो गए। बायोलॉजी में आपको डायग्राम वगैरह रहता है ना, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम जो रहता है ना उसको करना है। उसके अलावा आपके हो गए यहाँ पर क्या चीज, केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री में आपको जैसे रासायनिक सूत्र वगैरह होता है ना, रासायनिक सूत्र वगैरह होता है ना, इसके अलावा जो है ना आपको दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्न याद करना है। ठीक है, दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्न याद करना है। तो आप जो है ना फिजिक्स में ये सब चीज सुबह भी याद कीजिएगा, याद करने वाला चीज सुबह में। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप ऐसे ही पढ़िएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह। और देखिए मैथ का जो फार्मूला होते हैं ना वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। तो आप जो है ना मैथ का टोटल फार्मूला आप सुबह में ही पढ़िएगा। और इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड है तो, इंग्लिश में भी कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। तो आप जो है ना याद करने वाला जितने भी चीज है ना, जितना भी चीज है आपके एग्जाम की याद करने वाला वो सब सुबह में याद कीजिए। ठीक है, तो तब आपका जो है ना याद रहेगा लंबा समय तक और आप एक एक क्वेश्चन बना करके आइएगा परीक्षा में। दूसरा जो कि हम लोग का बहुत ज्यादा वीवीआई पॉइंट है और इसको जो है ना आपको अच्छे से देखना है, क्या है भैया दूसरा पॉइंट, तो सब्जेक्ट रोटेशन रूल। यानी कि सब्जेक्ट रोटेशन रूल क्या होता है भैया, तो आप समझिएगा यहाँ पर हर दिन एक कठिन सब्जेक्ट यानी कि एक जो है ना हार्ड सब्जेक्ट और एक जो है ना इजी सब्जेक्ट। ठीक है, आपको जो है ना पढ़ना है, एक हार्ड और एक इजी। जैसे मान लीजिए कि आपका साइंस ले लीजिएगा तो उसमें आप पहले फिजिक्स पढ़ लीजिए प्लस उसके साथ हिंदी पढ़ लीजिए। उसके अलावा केमिस्ट्री पढ़िएगा, इंग्लिश पढ़िएगा, मैथ पढ़िएगा, बायोलॉजी पढ़िएगा। इसी तरीके से आप सोशल साइंस के भी और सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप क्या करिएगा, हार्ड और इजी का कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़िएगा ना तो दिमाग जो है ना आपका क्या रहेगा, एकदम तेज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पूरा सिलेबस लगातार याद होगा, समझे। तो ये चीज को है ना हर एक स्टूडेंट को अप्लाई करना है। मान लीजिए कि सोशल साइंस पढ़ लिए, उसके साथ आप क्या पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लिए, साइंस पढ़ लिए, उसके साथ आप संस्कृत पढ़ लीजिए, उसके बाद आप हिंदी पढ़ लीजिए और उसके साथ एक कोई सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। तो इस तरीके से पढ़िएगा ना तो आपको याद रहेगा। टोटल आपके 6 सब्जेक्ट है 10th क्लास में, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, कि आप जो है ना क्या चीज करके पढ़िए, यानी कि एक हार्ड और एक इजी जो है ना कंबाइंड करके पढ़िए। तीसरा
जो कि हम लोग का बहुत ज्यादा वीवीआई पॉइंट है। इसको आप जो है ना किसी भी हाल में याद करके ही जाइएगा, ठीक है, और इसको जो है ना अप्लाई करके ही रहिएगा। अगर आप अभी से भी फिक्स टाइम टेबल बना लेते हैं ना, अंत में एक हम बोनस टिप्स देंगे, उसको रिगार्डिंग आप पढ़िएगा। अगर आप उस चीज को अपना लेते हैं ना, तो आप 400 450 मार्क्स लाने में आपका कोई कसर नहीं छूटेगा, ठीक है। रूटीन का मतलब क्या होता है भैया ना, कि आप एक रूटीन में जो है ना बन जाइएगा, ठीक है। आप क्या हो जाइए, एक रूटीन में बन ले जाइएगा। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, सुबह में उठ करके रिवीजन करना है। सुबह उठ करके क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। तो आपको याद रहेगा भैया हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। मान लीजिए कि आपको दोपहर जो है ना, क्या चीज, दोपहर में आपको क्या करना है, दोपहर में आपको करना है मैथ प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ प्रैक्टिस आपको करना है, तो आपको याद रहेगा कि भैया हमको दोपहर में मैथ प्रैक्टिस करना है। शाम के अगर मान लीजिए कि आप मॉडल पेपर बनाते हैं, चाहे गेस्ट पेपर हर साल का एक जो है ना बनाते हैं, या फिर क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जो है ना शाम को आपको याद रहेगा ये चीज। तो ये चीज क्या आप रिगार्डिंग पढ़ के जाइए ना, 3 गो टाइम टेबल बना कर लीजिए, सुबह का क्या पढ़ना है, शाम के क्या पढ़ना है। ये चीज आप बना लीजिएगा तो आपको क्या रहेगा, अच्छा से याद रहेगा। हम आपको अंत में हम अपना जो है ना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि हम कैसे पढ़े थे, आखिरी के कुछ दिन आपको चीज बताएंगे। बस एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का है 90 मिनट स्टडी, 10 मिनट ब्रेक। यानी कि एक बार में आप जो है ना लगातार 4 घंटा 5 घंटा बैठ के मत पढ़िए। 4 5 घंटा पढ़िएगा, आप भूल जाइएगा, ठीक है, और आपको याद नहीं होगा, प्लस में बोरिंग फील होने लगेगा। इसलिए जो है ना आप क्या कीजिए, 1 घंटा मान लीजिए कि पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर 15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर 45 मिनट पढ़ लीजिए, और फिर 15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। और इस तरीके से जो है ना आप पढ़िएगा, तब आपका क्या होगा, याद भी होगा और माइंड फ्रेश रहेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और आपको जो है ना ये नहीं होगा कि भैया ये भी नहीं पढ़े, वो भी नहीं पढ़े, सब कुछ छूट गया, ठीक है, मतलब टेंशन जो होता है ना वो नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है, जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई पॉइंट है। इसको जानने से पहले आपको बता दें, अगर आप पहली बार आए ना 10th स्टार पर, तो ये आप लोग का चैनल है, ठीक है, ये आप लोग का चैनल है। इसको क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, एक बच्चे को कहने पर बना रहे हैं। बोले थे भैया आप जो है ना टाइम टेबल पर एक वीडियो बना दीजिए, तो हम इस चीज को लेकर के आए हैं। तो आप लोग भी जो है ना, आपके माइंड में कहीं से कोई भी क्वेश्चन है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, कमेंट बॉक्स में बताइए। रिप्लाई 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर जेन्युइन टॉपिक होगा तो 2 दिन के अंदर वीडियो भी बन जाएगा। तो इसलिए जो है ना आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भैया हमको ये चीज में डाउट है, आप बताइए हमको, तो आपको 100% हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार के, ठीक है, ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो ना छूटे। हम 5 नंबर वाला नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। नेक्स्ट हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन लाएंगे, मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के, संस्कृत के, सब चीज का जो है ना हम आपको एक एक चीज सिखा देंगे। जाकर के एक बार चैनल चेक कीजिएगा, वहां पर आपको सारा सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, गेस्ट क्वेश्चन सब चीज मिल जाएगा। तो एक बार जरूर आप लोग चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लिया आप लोग, हाँ, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके जैसे और भी दोस्त है उनके साथ जाएंगे। इस वीडियो पे हम जो है ना सिर्फ 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आप लोग इसको जो है ना कंप्लीट करा दीजिएगा, सभी लोग कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको समझना क्या है कि साप्ताहिक रिवीजन संडे, यानी कि जो है ना रिवीजन आपको संडे के दिन जो है ना सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। आपको टाइम बांट लेना है कि हमको जो है ना संडे के मान लीजिए कि 10 घंटा पढ़ना है, ठीक है, 10 घंटा जो है ना हमको संडे के पढ़ना है। तो आप जो है ना बांट लीजिएगा कि हमको 2 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 2 घंटा इसको 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 देना है। और प्लस में आपको जो है ना सबके बीच में 15 मिनट का क्या कर लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। तो ये चीज आप कीजिएगा ना, तो आपको टोटल जितना पढ़े हैं ना 2 घंटा में आपको रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन करना है। ताकि क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा और याद हो जाएगा, याद हो जाएगा एग्जाम टाइम। भैया याद नहीं होगा तो आपको वर्ड एक दो याद रहेगा ना, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके रिगार्डिंग आपको एक दो वर्ड भी याद रहेगा, तो उससे बना बनाकर लिख दीजिएगा। तो ये जो है ना बहुत काम देता है। बच्चा क्या करता है, एक बार याद हो गया उसको फेंक दिया, जाओ भाई जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब एग्जाम में बैठेंगे, वही क्वेश्चन में आ गया तो याद करेगा, क्या था, है ना, इस तरीके से याद करता है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। अगला हम लोग का है, ठीक है, ये चीज जो है ना लास्ट हम लोग का है। और इसके अलावा हम आपको बताने वाले बोनस टिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, 3 शिफ्ट फिक्स टाइम टेबल कर लीजिए। यानी मॉर्निंग में आपको जो है ना सबसे हार्ड सब्जेक्ट का क्या करना है, पढ़ना है। आफ्टरनून में आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ लेना है, या आप मैथ वगैरह भी बना सकते हैं यहाँ पर आफ्टरनून में, ठीक है, ये चीज भी आप कर सकते हैं। उसका नाइट शिफ्ट में जो है ना रिवीजन प्लस नोट्स वगैरह अगर बनाना है, तो अभी तो नोट्स आपको नहीं बनाना होगा, तो आप जो है ना अपना मॉडल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बताते हैं हम क्या करते थे। हम जो है ना एक पेज लिए थे, ठीक है, इतना बड़ा पेज लिए थे। अब इसको जो है ना, पेज ऐसा होता है, तो ऐसे 3 भाग में हम जो है ना इसको बांट दिए, ठीक है। इसके अलावा क्या किए, हम ऐसे ऐसे मोड़ दिए, पटरी लिए, स्केल लिए और उसको हम मोड़ दिए। अब मोड़ करके जो है ना जितना टुकड़ा है ना उसको फाड़ लिए,
ठीक है, सारा टुकड़ा के फाड़ लिए और एक स्टेपलर का एप यहाँ पर पेन के कांटे लगा दिए, ठीक है। यानी कि इतना छोटा छोटा टुकड़ा था मेरा, ठीक है, इतना छोटा छोटा टुकड़ा था मेरा, और इस पे जो है ना एक जगह ले जा करके कांटी चिपका दिए, ठीक है, एक छोटा सा पिन लगा दिए, ठीक है। और उस पे जो है ना एक पन्ना हम नोच लेते थे और लिख देते थे कल हमको मॉर्निंग में ना क्या लिखते थे, मॉर्निंग में क्या करना है। तो यहाँ पर मॉर्निंग लिख कर कैसे देते थे, फिजिक्स रिवीजन, फिजिक्स रिवीजन, या फिर यहाँ पर हम लिख देंगे साइंस रिवीजन, साइंस रिवीजन। उसके अलावा हम दूसरा लिख देंगे मैथ डेली रखते थे, मैथ फॉर्मूला, ठीक है, मैथ फार्मूला। इसके अलावा जो है ना संस्कृत में लिख देते थे क्या चीज, संस्कृत में आपको यहाँ पर हम निबंध वगैरह याद करते थे, ठीक है, क्योंकि हमको संस्कृत बहुत कम आता था। तो निबंध रिवीजन डेली, ये सब डेली काम था हमारा। अलग अलग चीज में एक कोई और सब्जेक्ट जो कमजोर है उसको ऐड कर लेते थे। इस तरीके से हम लिख देते थे। मॉर्निंग उठे, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, जो भी टाइम में उठे, ठीक है। अब फटाक से पेपरवा उठा रहे, देखे कि सबसे पहले साइंस है तो इसको कंप्लीट करते हैं, साइंस का कॉपी लिए, रिवीजन किए, जो चीज याद करने के लिए यहाँ पर लिखे वो चीज, ठीक है। दूसरा देखिए ये है टिक मारते गए, टिक मारते गए, और उसके बाद पढ़ लिए। अब पढ़ करके क्या करते थे, एक स्प्राइट जो होता है ना, स्प्राइट का बोतल को हम काट दिए थे बीच से, ठीक है, चाकू से, और उसमें जो है ना हम डाल देते थे उस पेपर को कि आज का कोटा कंप्लीट हो गया। और फिर हम कल एक टुकड़ा फाड़ते थे। वैसे ही डेली रात के हम 10 बजे सोते थे और 10 बजे सोने से पहले लिख देते थे कि ऐसे हमको कल पढ़ना है, और उस चीज को उठा करके कल पढ़ते थे। तो पहला ये होगा कि आपके माइंड में रहेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। दूसरा क्या किए थे हम ना कि इतना बड़ा मेरा एक जो पैड होता है ना जिसपे परीक्षा वगैरह दिया जाता है, ठीक है, उस तरीके से जो है ना व्हाइट कलर के था, ठीक है, व्हाइट कलर के। तो उस पर हम लिख दिए थे 2 months लेफ्ट, 2 month लेफ्ट, ऐसे करके हम वहां पर लिख दिए थे, समझे। और वहां पर हम लिख दिए थे कैसे, कैलेंडर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके जो है कैलेंडर बना दिए थे। अब मान लीजिए कि दिसंबर का आज कौन सा तारीख चल रहा है, तो मान लीजिए कि हम 2 तारीख चल रहा है, चाहे फरवरी के चाहे जनवरी का जो भी दिन चल रहा है, उसको हम इस तरीके से आज खत्म, 10 बज गया रात के, खत्म काट के अपना ये छोटा सा सीट पर बना लिए कि हमको कल क्या पढ़ना है। फिर कल 2 तारीख है, मान लीजिए खत्म हो गया, तो फिर हम एक सीट बनाएंगे कि हमको कल क्या पढ़ना है। और डेली मेरा रात के था, एक सीट बनाइए और यहाँ पर एक कट्टो मार दीजिए पेन लेकर के, मार्कर से, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट था, और इस तरीके से हमको लगता था भैया ये भी दिन गया, ये भी दिन गया, मतलब दिन गुजर रहा था ना, तो हमको पता चल रहा था कि दिन गुजर रहा है, ताकि पढ़ने में और जोश के साथ और जुनून के साथ लगे रहे। ये सब कोई नहीं बताएगा, ये सब मेरे साथ खास पर्सनल हम अपना जो है ना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सब आपको टिप्स ट्रिक्स बता करके जाएंगे। तो हम खुद लाए हैं ना, इसलिए हम आपको बढ़िया टिप्स देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये सब अप्लाई करके जो है ना आप अपना तरीके से और भी लगा सकते हैं, जो भी उपाय वगैरह है, ठीक है। आप जो है ना एकदम तगड़ा वाला रिवीजन कीजिए, और जो है ना 400 प्लस का आप अपना ड्रीम पूरा कीजिए, ठीक है। प्रीतम भैया आपको बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना, सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग शेयर कीजिए जितना दोस्त है आपके पास, सबके पास, ठीक है, ईमानदारी से, ताकि आपके दोस्त भी जान सकेंगे कि 400 कैसे लाया जा सकता है, कौन सा जो है ना रूटीन बनाना होगा, कौन सा टाइम टेबल बनाना होगा। दूसरा चीज, आप जो है ना आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और कोई अगर आपके पास डाउट नहीं है तो आप जो है ना इस वीडियो के नीचे आप अपना नाम लिख करके सेंड कीजिए कि भैया मेरा नाम ये है, चाहे आप दिल का छाप भी भेज सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आपको ये चीज भेजना है, और वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, 200 का लाइक हम लोग का टारगेट है, आप लोग ही पुराइएगा, है ना। तो ये चीज आप लोग कंप्लीट करना है। बाकी मैथ वगैरह में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।